दिल्ली में वायु गुणवत्ता अभी कल के दौरान 364 था। ये वेरी पुअर या बहुत ख़राब की श्रेणी में आता है। इसका दुष्प्रभाव जो है न सिर्फ उन लोगों पर है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या सांस की तकलीफ़ों से जूझते हैं, परंतु आम जनता के ऊपर भी इसका खास प्रभाव है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइज़री है इसमें ये प्रिकॉशंस बताया जाता है कि आप एटलीस्ट उन जगहों को अवॉइड करें जहाँ एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। परंतु देखा जाए तो पूरे दिल्ली में ही हवा की स्थिति ये है, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी स्थिति और भी ख़राब होने वाली है, वेरी पुअर की कैटेगरी में ही रहेगी ये। इसके पीछे दो कारण है। एक तो हवा की बहने की स्थिति जो है वो काफ़ी काम कंडीशन या स्थिर कंडीशन में है। तो हवा न तो ऊपर जा रही है ठीक तरीके से जो कि प्रदूषण को मिक्स करे और डाइल्यूट कर सके, और न ही फैल रही है हॉरिजॉन्टली। तो विंड स्पीड काफ़ी कम है, और इसके चलते जो प्रदूषण का ठहराव सा हो गया है ये इसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली एनसीआर का खुद का प्रदूषण ही बहुत ज़्यादा है, बेस लोड जिसे हम कह सकते हैं। और उसके ऊपर से पराली बर्निंग यानी क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का भी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 9% से 15% हो चुका है। और आपके जो आंकड़े आज के जो आंकड़े आएंगे उसके बेसिस में अगले 3 दिनों की फोरकास्ट होगी तो उस आगे की स्थिति का पता चलेगा। परंतु जिस तरह से मौसम की स्थिति बदल रही है, हवा दिन प्रतिदिन और भी स्थिर होती जाएगी, और ख़ास करके रात के समय एक बाउंड्री लेयर जो होता है वो काफ़ी नीचे आ जाता है, सतह के काफ़ी करीब आ जाता है, तो प्रदूषण जो होता है वो बिल्कुल ठहर से जाता है और धूप निकलने के बाद ही वो थोड़ा फैल पाता है। परंतु अभी देखा जाए तो मिक्सिंग हाइट ऑन एन एवरेज जो है वो 1200 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है। हालांकि इसका रात के समय ये और भी कम हो जाता है। वेंटिलेशन इंडेक्स जो होता है एक पैरामीटर होता है कि एटमॉस्फेयर कितना अपने आप वेंटिलेट कर पा रहा है जो वेदर के कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। तो ये अनफेवरेबल है प्रदूषण को फैलाने के लिए। तो इसके पीछे उपाय यही है कि हमें प्रदूषण के जो 12 से लेकर 17 स्रोत पता किए गए हैं उसमें कई छोटे मोटे स्रोत भी हैं, कई कंसिस्टेंट यानी लगातार बने रहने वाले स्रोत हैं, जैसे गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज़ है, पावर प्लांट्स हैं, और छोटे मोटे उद्योग हैं जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर में हैं। और चूँकि एयर क्वालिटी सिर्फ दिल्ली एनसीआर से ही प्रभावित नहीं होती, इसके बाहर से भी आ रही है। तो लगभग जैसे कल का डेटा बता रहा था कि तकरीबन 40 से 50% प्रदूषण बाहर से है, और बाकी का प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र का है। तो इसलिए प्रयास न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हमें सख्ती से करने होंगे, इसके प्रयास का दायरा भी हमें काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि सख्त उपाय सिर्फ दिल्ली में ही लागू किए जा रहे हैं, परंतु दिल्ली एनसीआर में जो एक्शन होना चाहिए उसमें हमें पता नहीं भी चल पा रहा है कि किस प्रकार से एक्शन सख्ती से लिया जा रहा है या नहीं। तो पारदर्शिता की काफ़ी ज़रूरत है ताकि हर एक सेक्टर में क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं इसके प्रति सरकार की जवाबदेही बने और वो जनता को अवगत कराए। और अगर कहीं गैप्स आ रहे हैं, अगर कहीं कमी आ रही है तो उसके कारणों को भी पता करना चाहिए ताकि उसका निराकरण किया जा सके समय रहते। क्योंकि अगर प्रदूषणकारी जो यूनिट्स हैं या जो क्षेत्र हैं वो अगर इस मौसम में इस अनफेवरेबल कंडीशन में ऑपरेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। इसलिए एक एकत्रित और संगठित रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है, और एक्शन प्लान बना हुआ है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान ग्रैप के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें कई सारे उपाय बताए गए हैं, परंतु इसका एक्शन होना, ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसका रिज़ल्ट दिख सके।